हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बजाज जिम इंडस्ट्रीज में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं आपके पास, खासकर उन लोगों के लिए जो एक जिम सेटअप लगाने का सोच रहे हैं कि उन्हें एक जिम सेटअप लगाना है, लेकिन वो चॉइस नहीं कर पा रहे कि पुराना जिम सेटअप ले या नया जिम सेटअप ले। लेकिन देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं न्यू जिम सेटअप की या ओल्ड जिम सेटअप की, वो इस वीडियो में आज मैं मात्र इंडियन सेटअप की बात करने वाला हूं और मेरी नेक्स्ट वीडियो इंपोर्टेड सेटअप में रहने वाली है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, लेकिन आज मैं आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने वाला हूं। तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी कि आपको पुराने जिम सेटअप में जाना चाहिए या नए जिम सेटअप में आपको जाना चाहिए। तो मेरी वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुननी है कि अगर आपके पास कहीं ज्यादा शोर शराबा है या कहीं आप ऐसी जगह बैठे हो जहां आप मेरी वीडियो गौर से नहीं सुन सकते, तो प्लीज आप कहीं शांत एकांत जगह में आप जाके बैठ जाइए और मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए, क्योंकि जो मैं मेहनत करता हूं वो सिर्फ आप सब लोगों के लिए करता हूं, ताकि आप अपना माइंड सही से मेकअप कर सके और चोट ना खा के, तजुर्बा लेकर के आप उस चीज को चॉइस कर सके। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग चॉइस नहीं कर पाते जब तक हम लोग उस पर चोट नहीं खाते। सही कह रहा हूं ना? तो इसलिए मैं आपको चोट खाने से पहले ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको कैसे चॉइस करना है, पुराने जिम सेटअप में या नए जिम सेटअप में। तो कंपैरिजन बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहली बात यह देखिए, पुराना जिम सेटअप तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं। देखिए, किसी ने जिम सेटअप लगाया, किसी भी जिम ओनर ने अगर जिम सेटअप लगाया है और महीने भर बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद मशीनें दिखने में नहीं है, मैं अभी बिल्कुल खस्ता हालत की बात नहीं कर रहा हूं, खस्ता हालत में बिल्कुल बाद में जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या है आपको दिख रहा है कि हाँ, मशीनें नई जैसी है, ज्यादा चली नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो रीजन कुछ भी हो सकता है उसका, जिम सेटअप बंद करने का लैंडलॉर्ड से परेशानी हो गई या व्हाटएवर जो भी है, उसका कोई ना भी परेशानी हो सकती है। देखो, हम इस चीज को नहीं कह रहे कि हम तो चाहते हैं, दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि जो भी जिम सेटअप लगाए और उनका जिम सेटअप बढ़िया चले, हम तो दुआ करते हैं। लेकिन आपके पास कई बार कॉल आता है कि यार पुराना जिम सेटअप देखें, कहीं बिक रहा है, कहीं बिक रहा है। सबसे पहली बात यह है कि हमें सोचना है कि वो जिम सेटअप पुराना क्यों बिक रहा है। हम लोग चॉइस में ना बहुत ज्यादा गड़बड़ कर जाते हैं। कई बार क्या होता है, जिम सेटअप हम पुराना खरीद लेते हैं और नए रेट से भी ज्यादा हाई रेट में खरीद लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, पुराने जिम सेटअप में आप पुराना जिम सेटअप कहीं से परचेज लेंगे और आप पुराना जिम सेटअप अपने यहां लगा लिया, कोई बात नहीं। अब भैया, आपके जिम पे बच्चे आ रहे, स्टूडेंट्स, देखिए उनकी मेंटलिटी क्या रहेगी। पुराना जिम सेटअप, उनकी मेंटलिटी पुराने की ही रहेगी। क्यों? अरे यार, कौन सी मशीन लगाए, अच्छा पुरानी मशीन ली है। देखो, फीस लेनी है, आप फीस लेनी है आपको, आपके हाँ बच्चे आएंगे, आपने एक फीस माइंड मेकअप कर रखा है कि 800-900 में मुझे फीस लेनी है, लेकिन रियलिटी बता दूं 400-500 से ऊपर आपको फीस नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों का माइंड सेटअप हो गया है कि पुराना जिम सेटअप है। आप कितना भी कोशिश कर ले कि ये नया है, वो पुराना पुराना ही नजर आता है। और दूसरी बात, इसमें पुराने में सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, चलिए पुराने में तो बता दी, अब नए में बता देता हूँ थोड़ी सी, फिर एक एक करके ले लेते हैं। देखो, पॉइंट्स बता रहा हूँ सारे बहुत क्लियर, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब टाइम हो तो ये भी सुन लेना, नहीं तो टाइम निकाल लो वीडियो सुनने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। नया जिम सेटअप आप लगाते हो, नया जिम सेटअप में लड़कों की मेंटलिटी, आपके जिम पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी मेंटलिटी क्या होती है कि नया जिम सेटअप। अब जो नया जिम सेटअप जो चल रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है हम लोगों के पास इंडिया में, पहले हमारे पास इंडिया में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे कि पाइप बेंडिंग सीएनसी द्वारा करना और लेजर कटिंग वगैरह, ये भी बहुत सारी जो चीजें हमारे इंडिया में मौजूद नहीं थी। तो आज मैन्युफैक्चरर्स, कुछ सारे नहीं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स के पास आज वो, हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स के पास आज वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो हम आपको इंपोर्टेड की फर्स्ट कॉपी, देखिए बहुत सुनिए, इंपोर्टेड नहीं कह रहा मैं, इंपोर्टेड की फर्स्ट कॉपी, यानी जो मशीनें बाहर से इंपोर्ट हुई हो, जो
उनमें वर्क होता है जिस तरह से कि टोटल सारा CNC वर्क द्वारा मूवमेंट वगैरह ये चीज़ें वगैरह, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इम्पोर्टेड में ही मूवमेंट आता है, कि बहुत सारी इम्पोर्टेड मशीन ऐसी है जिन पे हमने एक्सरसाइज करी है और उनका मूवमेंट एक ढेड़े का नहीं है और नाम है इम्पोर्टेड। खैर उसमें तो छोड़ो, उससे बाद में बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक से भटक जाऊंगा मैं अपने बंदा। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे रहता है। तो इम्पोर्टेड की फर्स्ट कॉपी रह रही है आजकल। तो बच्चों की मेंटेलिटी रहती है यार नया सेटअप है, 2-4 फोटो और दूर दूर से लड़के आते हैं आपके जिम पे। आप ये भी कह सकते हैं कि यार इंडियन सेटअप नहीं है, इम्पोर्टेड लेकर आए, आप ये भी बोल सकते हैं नए सेटअप। लेकिन पुराने में बहुत सारी परेशानियां आपके सामने आती है, जैसे मशीन के अंदर कैचर सिस्टम होता है। जैसे मैंने अपनी एसेसरीज बताई है, तो उसमें क्या होता है, पुराने जिम सेटअप की आपको एसेसरीज नहीं मिल पाती मार्केट के अंदर। 20 साल के तौर पे कोई कैचर अगर आपका खराब हो गया तो आपको आफ्टर मार्केट नहीं मिलेगा, उसका साइज दूसरा मिलेगा। आप परेशान हो जाओगे कि वो कैचर कहाँ से लाऊं, उसका पिन कहाँ से लाऊं, वो इसकी पिन खराब हो गई है। आपको नहीं पता वो मैन्युफैक्चर कहाँ से लिया है, क्योंकि अधिकतर क्या है इस जिम लाइन के अंदर 90% जो मैन्युफैक्चर हैं, जिम ओनर्स तो है ही, उसे तो छोड़ो, लेकिन 90% जो मैन्युफैक्चर हैं उनकी फैक्ट्रियां रेंट पर हैं। तो आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, कभी इस डाल, कभी उस डाल, कभी उस डाल, तो वो ऐसे ही रहते हैं। तो आप बोले कहाँ ढूंढोगे, तो इसलिए आप परेशान हो जाते हो। और सबसे ज्यादा आपको परेशानी होती है कार्डियो। कार्डियो में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, आपने पुराना ट्रेडमिल ले लिया, गॉड बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, आपने बड़ी कंपनी का, किसी भी XYZ कंपनी का आपने ट्रेडमिल ले लिया, तो पता लगा अगर आपकी उसमें ट्रेडमिल में परेशानी आ गई तो आपने उस कंपनी में कांटेक्ट किया तो उसका पार्ट आपको नहीं मिलेगा। कंपनी कहेगी कि नहीं ये तो सीरीज पहले आया करती थी, अब तो ये हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। तो ऐसा है कि उसका कोई डैशबोर्ड टूटा हुआ है या कोई प्लास्टिक आइटम टूटा हुआ, वो नहीं मिलेगा। शर्त लगा के दे रहा हूँ, कोई इक्का दुक्का अगर आपको मिल गया तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं नहीं मिले। तो बहुत सारी परेशानियां हैं जो पुराने सेटअप में आती है, लेकिन नए सेटअप में अगर आपने अच्छे मैन्युफैक्चरर से आपने सेटअप लिया है तो उसकी आपको वारंटी भी मिलती है बाकायदा। और रियलिटी बता दूं कि इंडियन सेटअप अगर आपने रीजनेबल रेट्स में लिया, कोई जिम सेटअप है, जैसे मैं पैकेज आपको दे देता हूं 2,70,000 में, 3 लाख में, तो रियलिटी बता दूं, आज आपको सच्चाई बता दूं कि 2-3 साल बाद यही सेटअप आप चलाने के बाद इतने रुपए में ही सेल कर सकते हैं आगे। ये सच्चाई है। वो जो जिम ओनर्स है वो यही करते हैं। कोई बिल्कुल पुरानी थकीली मशीनें हैं, देखो क्यों लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख में आपको मिल जाएगा सेटअप, या जी 1.5 लाख में सेटअप मिल जाए, लेकिन वो सेटअप किसी काम का नहीं है। वहां आपके जिम पे बच्चे नहीं आएंगे। कम से कम पैकेज शुरू करो। फिलहाल अगर बजट नहीं है तो पुराने में मत जाओ, हमेशा नए में जाओ। आप पुराने कहाँ सर्च करते हैं? OLX पे सर्च करते हैं, देखूं जरा OLX पे कोई पुराना मिल जाए, पुराने पे क्लिक करते हैं, पता लगा वो नया ही मैन्युफैक्चर है बेचने वाला। सर्च करो अभी OLX पे, गारंटी दे रहा हूँ, शर्त लगा के। आज मैं आपसे ऑनलाइन उसे इनाम दूंगा 10,000 रुपीज का। गूगल नंबर डाल देना, अगर 100 में से 90 OLX पे बेचने वाले आपको ब्रांड न्यू वाले ना मिले, 100 में से 90 गारंटी दे रहा हूं, सिर्फ मात्र 10 है पुराने जिम कहीं पड़े हुए हैं। रियलिटी बता रहा हूं, अगर किसी ने मुझे बता दिया कि हाँ जी सिर्फ 10 ही मिले नए बेचने वाले, 100 में से अगर 100 बंदे सर्च करोगे ना, तो 100 में से 90 ही आपको OLX पे नया सेटअप बेचने वाले मिल जाएंगे आपको। पुराना कुछ नहीं होता भाई, रियलिटी बता दूं, पुराना कुछ नहीं होता। पुराना होता थकेली मशीनें, बिल्कुल जो किसी काम की नहीं है, वो मशीनें होती है। लेकिन मेंटलिटी आपने क्या बना रखी है उन सेटअप्स की? आपने मेंटलिटी ये बना रखी है, बुरा मत मानना, कि यार कहीं से पुराना सेटअप मिल जाए। आप धड़ाधड़ OLX पे सर्च करो, कोई करता अब इसका ट्रेंड में नहीं है जितना OLX पे सर्च है, तो आप उस पर सर्च कर रहे हो, धड़ाधड़ पुरानी मशीन मिल जाए। आप कॉल मिलाते तो वो बोलता है भाई साहब हम तो नई मशीनें बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि कम से कम में स्टार्ट करो, लेकिन नई और ब्रांड न्यू मशीनें लो, आपका ही बेनिफिट है उसके अंदर। वारंटी मिलेगी, सारे पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे। कार्डियो भी लोगे तो वो भी 10 साल की वारंटी के साथ मिलेगा। आपको पता है फला कंपनी से आपने लिया है, अरे भैया उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। अब मिसाल तौर पे कोई XYZ कंपनी है, कोई ब्रांड कंपनी है, इसमें क्या बहुत बड़ा झोल चल रहा है। आज कार्डियो का रास फाश कर देता हूँ। देखिए जब वीडियो में यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो कार्डियो का भी रास फाश कर देता हूँ। आज मैं कर दूं ऑन स्क्रीन, चलिए कर देते हैं। अब ट्रेडमिल कोई XYZ कंपनी का है,
मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं खोल रहा हूं, तो कंपनी डायरेक्ट इंपोर्टर से चला है, इंपोर्टर से खरीदा डीलर ने, उस डीलर के पास 2-4 और कंपनियां हैं, उसने खरीदा डीलर से, डीलर ने इंपोर्टर से खरीदा, उसके बाद डीलर से मैन्युफैक्चरर ने खरीदा। पहले इंपोर्टर से डीलर के पास आया, डीलर से बाद मैन्युफैक्चरर के पास आया, मैन्युफैक्चरर के पास से वो गया वापस डीलर के पास जिससे आप डील कर रहे हो कि भाई मुझे ट्रेडमिल चाहिए या मुझे जिम की मशीनें चाहिए, वो फिर मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है। तो 4 बंदे इसमें इन्वॉल्व हो गए, फिर बाद में 5वें बंदे आप बन गए। वो ट्रेडमिल आपके पास आया, वो कहां से चला ट्रेडमिल आपको नहीं पता, पहले बिल उसका कटा, फिर बिल उसका कटा, फिर उसका कटा, फिर आपका बिल कट गया लास्ट में। आपने कहा कि हाँ जी मैंने ये ट्रेडमिल इस कंपनी से खरीदा, ठीक है। उस समय क्या होता है मैं आपको बता दूं, वारंटी जो होती है वो किसी काम की नहीं रहती। हमेशा ट्रेडमिल, हमेशा अगर आप परचेस करो, खासकर मैं ट्रेडमिल की बात कर रहा हूं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसके अगर आप परचेस करो तो डायरेक्ट इंपोर्टर से ही परचेस करो जो इंपोर्ट कर रहा हो। रियलिटी बता दूं मैं आपको, मैन्युफैक्चरर जिम की मशीन बना रहा है, वो इंपोर्टर है ही नहीं ट्रेडमिल, क्या करोगे? वो बिल ट्रेडमिल आपको दे रहा है, आपके अपने बिल पे नाम काट के दे रहा है, कहां से दावा करोगे, क्या करोगे? तो डायरेक्ट इंपोर्टर से लो, वो आपका बेनिफिट है। कल को आपको कोई सर्विस में प्रॉब्लम आएगी तो इंपोर्टर जाने। तो इसलिए हमारी कंपनी ने आज बहुत बड़ा फैसला किया है कि अगर आने वाले टाइम में अगर आपको अब ट्रेडमिल अगर आपको चाहिए तो डायरेक्ट हम आपको देंगे, बिकॉज वी आर इंपोर्टर्स ऑफ कार्डियो। हम आपको डायरेक्टली देंगे, हम किसी डीलर को अब नहीं देंगे, हम सिर्फ डायरेक्ट ही कस्टमर को ही हम ट्रेडमिल अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ज्ञान समाप्त होता है, लेकिन फैसला आपको करना है कि नए जिम सेटअप में जाना चाहिए या पुराने जिम सेटअप में ना जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको रियलिटी बता दी है कि पुराने जिम सेटअप में क्या परेशानी थी। शॉर्ट बात बताइए, समझदार को इशारा काफी है और बेवकूफ को आगे डैश 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 डैश। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि चॉइस आपकी है, लेकिन सोचना आपको है कि आपको पुराने जिम सेटअप पे जाना चाहिए या नए जिम सेटअप पे जाना चाहिए। अगर जिम चलाना है तो नया ट्रेड है, वो बेच क्यों रहा है पुराना, कोई ना कोई तो परेशानी होगी उसे। कुछ परसेंट हैं लोग कि हाँ जी मेरे लैंडलॉर्ड खाली करा रहा है, लैंडलॉर्ड खाली करा रहा है तो भैया कहीं और जिम शिफ्ट कर ले। वो सेटअप क्यों बेच रहा है? कहीं ना कहीं सेटअप पे कमी है ना, जब तो बेच रहा है। बच्चे नहीं आ रहे जिम के अंदर, क्यों नहीं आ रहे भाई? इस मशीनों में कमी है जब तो बच्चे नहीं आ रहे। सही कह रहा हूं ना, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? तो यही तो बात है, आप सोचते ही नहीं है, पुराना 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 के चक्कर में पड़ गए हैं। और उसके बाद हमारे कॉल करते हैं, भाई साहब हमारा जिम नहीं चल रहा, पुराना सेटअप बिकवा दो हमारा। अरे वो पुराने से भी पुराना हो चुका है, सेकंड हैंड से भी थर्ड हैंड हो चुका है, वो उसे सेकंड हैंड थोड़ी कहेंगे हम। तो ये सिस्टम, ना कैचर मिलेगा, ना वायर मिलेगी, ना नट बोल्ट मिलेगा, उसका साइज ही अलग है, क्या करेंगे? परेशान हो जाओ। तो फ्रेंड्स, आज का ज्ञान यहाँ तक समाप्त होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए। और नॉलेज देना मेरा काम है, लेना ला लेना आपका काम है। ज़बरदस्ती तो मैं आपको दे नहीं सकता। हमारी वीडियो को यहाँ तक आप बन गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके।